हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या है चैप्टर का नेम, क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कि एटम की साख्त क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे एटम क्या होता है। बेटे एटम आपने पहले भी नाम सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन हम ये देखेंगे एटम कहाँ कहाँ पे होता है। एटम बेटे एक चीज होती है मैटर। क्या होती है? मैटर, मादा। हर वो चीज जो जगह भी घेरती हो और उसका कुछ ना कुछ मास भी हो, एवरीथिंग दैट हैज some mass and occupies space is called matter। अब देखें हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं इस कायनात में, सबका कुछ ना कुछ मास भी होता है और वो जगह भी घेरती है। सिर्फ एक चीज़ है जो कि हमारे पास हवा है, एयर है, उसका कोई मैस नहीं होता और ना ही वो मैटर कहलाती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब हम इस हवा को एक सिलेंडर में बंद कर लें तब ये भी क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अच्छा, अब मैंने आपको मैटर के बारे में क्यों बताया? क्योंकि जो ऑल दी मैटर जो है, तमाम जो मादा होता है, इज कंपोज्ड ऑफ एटम। किससे बना होता है? वो एटम से मिलकर बना होता है। इसलिए मैंने आपको किसके बारे में बताया? मैटर के बारे में। अब देखें एक चीज हमारे जहन में आ गई कि एटम जो है इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो किससे बनी हुई हैं? एटम से बनी हुई, चाहे वो बेजान है या वो जानदार है। ठीक, अच्छा, अब एटम क्या होता है? फर्ज कर लें मेरे पास कोई भी क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, मेरे पास कोई भी क्या है? एलिमेंट। मैं कहता हूँ ये मेरे पास आयरन का एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट है ये एक स्मॉलर यूनिट से मिलकर बना होता है, जो कि बार बार क्या होता है? रिपीट हो रहा होता है। बार बार क्या हो रहा होता है? रिपीट हो रहा होता है। लाइक ये देखें ऐसे। इस एलिमेंट का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? एटम। अच्छा, इसको अगर मैं बड़ा करके देखूं तो ये इस तरह से होता है, इस तरह से। ये देखिए, ये ऐसे, ये क्या होता है? हमारे पास एटम होता है। अच्छा, तो बेटे अगर हम एटम की डेफिनेशन करें तो वो कुछ इस तरह से बनती है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which can take part in a chemical reaction, ठीक है, फिर एटम क्या है? ये किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा जरा होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले सकता है। अच्छा, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर इसकी किस तरह से होती है। स्ट्रक्चर इसकी किस तरह से होती है? बेटे जो हालिया स्टडीज हैं उन्होंने ये बताया है कि एटम जो है ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक इलेक्ट्रॉन से, दूसरा प्रोटॉन से, तीसरा न्यूट्रॉन से। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। मतलब कि ये हमारे पास न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? वैसे तो इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल ही है, बट ये जो दो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं। न्यूक्लियॉन्स, इसकी क्या वजह है? क्योंकि बेटे ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं ये एटम के सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में होते हैं। कहाँ पे होते हैं?
न्यूक्लियस में ये एटम का सेंट्रल होता है, सेंट्रल पार्ट होता है जो इसका सेंट्रल पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर दो चीजें, एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा। याद रखिएगा, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन इज ऑलवेज न्यूट्रल। इस वजह से न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। याद रखिएगा, न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव है, बट न्यूट्रॉन इज ऑलवेज न्यूट्रल। हमसे तो बेटे हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं बेटे? ये रिवॉल्व करते हैं, ऑलवेज रिवॉल्व करते हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द ये क्या करते रहते हैं? गर्दिश करते रहते हैं। और एक बात आपने याद रखनी है कि जितनी तादाद इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी ही तादाद क्या होगी? प्रोटॉन की होगी। ठीक है, मतलब कि जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने ही क्या होंगे? पॉजिटिव चार्जेस। लाइक आप एग्जांपल ले लीजिए, मेरे पास एक सोडियम एटम है। सोडियम एटम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब कि इसके पास पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो कितने हैं? 11 हैं। इट्स मीन इसके पास नेगेटिव चार्जेस भी कितने ही होंगे? 11 ही होंगे। इस वजह से ये जो देखें, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज कैंसल देयर इफेक्ट एंड एटम विल बी ऑलवेज न्यूट्रल। बेटे एटम भी क्या होगा? हमेशा न्यूट्रल ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की जो तादाद होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। ऑलवेज क्या होती है बेटे? इक्वल ही होती है। तो बेटे एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। बेटे हमने कहा इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, ऑलवेज शेल्स में क्या करते रहते हैं? हरकत करते हैं। ठीक है, मूव करते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोटॉन के बारे में हमने कहा इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है और ये हमेशा कहाँ पे होते हैं? ये हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास था न्यूट्रॉन, चार्ज कोई भी नहीं होता। होते कहाँ पे? ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। ठीक है, अच्छा बेटे एक बात याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना ये बहुत ही थोड़ा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलवेज क्या होता है? बराबर ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम तादाद की बात करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। एक बात याद रखिएगा, एटम जो है ये एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल ही होता है। और इसका जो वॉल्यूम है, मोस्टली वॉल्यूम वो एम्प्टी होता है, वो खाली होता है। ठीक है, इसका मोस्टली जो क्या है वजन जो होता है वो किस में होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियस को देखें कि इसका साइज कितना होता है, बेटे इसकी एग्जांपल ये है कि आप क्या करें, फुटबॉल मैच का जो ग्राउंड होता है, आप क्या करें, फुटबॉल को उसके सेंटर में रख दें। आप कंसीडर कर लेंगे जो फुटबॉल का क्या है ग्राउंड है वो सारा का सारा क्या है? एटम है। और जो सेंटर में हमने बॉल रखा था फुटबॉल, वो क्या है? उसका न्यूक्लियस, मतलब कि बहुत ही छोटा होता है। मतलब कि बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है। और याद रखिएगा एक डॉट के अंदर बहुत सारे ही क्या होते हैं? एटम होते हैं। ठीक, 1 मिलियंस जो है ना इसके करीब क्या होते हैं? इसके अंदर एटम होते हैं। अच्छा बेटे हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। इस वजह से एटम जो है ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो क्या होगा? बराबर होगा। तो बेटे ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिंबल्स का। किसका है? सिंबल्स का। वो जो सिंबल्स वाला लेक्चर है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो बेटे यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, खुदा हाफिज़।